थोड़ा सा बैकग्राउंड जिस तरह काशिफ ने बताया कि फाइवर से मेरा स्टार्ट नहीं था। स्टार्ट मेरा बहुत उससे भी पहले था। बहुत डिफरेंट स्ट्रगल्स करते हुए एक कह ले के फाइवर पर स्टम्बल किया और वहाँ पर मैं इनिशियली आई वाज अ बायर। ठीक है, मैं जाता था वहाँ पर और जाके मैं एसईओ का काम करता था, तो मुझे डिफरेंट क्लाइंट्स होते थे, उनकी वेबसाइट बनानी, फिक्स करवानी, ये इस किस्म के काम करवाने होते थे। तो वो मैं करवाने के लिए फाइवर पे जाता था, वहाँ से लड़कों को हायर करता था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने काफ़ी सारे लोगों को हायर कर दिया। अच्छा, इसमें जो ये चीज़ें हैं ना, इसमें बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ना, हम लोग सोचते रहते हैं यार कि हम अपनी प्रोग्रामिंग सीखें या डिजाइनिंग सीखें या एसईओ की तरफ जाएं, क्या करें। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आपके पास रिसोर्स फुल बने इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ रिसोर्स। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं। तो आप अगर आपको पता है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा डिजाइनर है एंड आपके पास क्लाइंट्स है, बिजनेस है, तो आपको वहां से बिजनेस लो, यहां से क्लाइंट्स को लो और अपना बीच में शेयर रखो। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बहुत डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अप्रोच लगा के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। खैर, फाइवर पे मैंने स्टार्ट जब किया तो जिस तरह मैंने बताया, इस तरह मेरे पास काफी सारे कॉन्टेक्ट्स हो गए डिफरेंट लोगों के। आई वॉज नॉट अ प्रोग्रामर। ठीक है, मेरे पास प्रोग्रामर्स होते थे काफी अर्से तक। मैंने आई प्रिटेंडेड टू बी अ गुरु प्रोग्रामर बट आई एम नॉट अ प्रोग्रामर। ठीक है, मेरे पास टीम होती थी जो कि काम करते थे। तो वहां से फिर मैंने कहा यार ठीक है, यहां पे काफी सारा काम है, मैं भी दे रहा हूं तो इसका मतलब है और लोग भी देते होंगे। तो फिर मैंने एक गिग बना लिया। गिग बनाया तो वहां से ऑर्डर आने शुरू हो गए। मेरे क्लाइंट्स के साथ तो डीलिंग चलती थी सारा कुछ, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल मेरी काफी बेहतर थी। तो वहां से फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया और प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें कह लो, मेरी ग्रूमिंग काफी सारी मार खाने के बाद मार्केट में काफी ग्रूमिंग हो चुकी थी। डिफरेंट थकी हुई कंपनियों में भी काम किया, बेहतरीन कंपनीज में भी काम किया। तो वहां से जब काम आना शुरू हुआ तो उस वक्त आई वॉज फॉर्चुनेट। ये बंदे जो है ना, दीज आर जीनियसेस। ये इतने कंपटीशन के बावजूद ये लोग जो है ना इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो उस वक्त फाइवर में इंटर हुआ था जब कंपटीशन था ही नहीं। सो आई वाज लकी कि मैं आगे बढ़ गया डिफरेंट चीजें देखते हुए ना। काफी मेरी प्रोफाइल भी रैंक करना शुरू हो गई एंड आई बिकेम द फर्स्ट टॉप रेटेड सेलर ये प्रोग्रामिंग में। और मुझे पता भी नहीं था उसको टॉप रेटेड सेलर क्या होता क्या है, क्योंकि वन नाइट आई वोक अप, उसके बाद देखा तो टॉप रेटेड सेलर, उस वक्त पता ही नहीं होता था। मुझे आलियान ने कॉल किया, सर मुबारक हो, आप टॉप रेटेड सेलर बन गए, बहुत बहुत ये हो। अच्छा, टॉप रेटेड सेलर क्या होता क्या है। खैर बाद में थोड़ा सा उसके पर्क्स वगैरह पता चले, बाकी मालूमात जो आइडियाज पता चली कि क्या क्या उसकी चीजें। खैर आई रिमेन्ड अ टॉप रेटेड सेलर फॉर अ फ्यू मंथ्स और उसके बाद फिर अचानक से उन्होंने रिमूव कर दिया। बट आई डिडंट बॉदर। मैंने कहा यार कोई उस वक्त टॉप रेटेड सेलर इतनी कोई बड़ी चीज नहीं होती थी जितना अब ज्यादा हो गया है। और मैं बिल्कुल कम्युनिटी में इन था ही नहीं, साइड पे कह लो कि सर झुका के अपनी लाइफ गुजार रहा था। तो खैर आगे बढ़ना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वंस द बॉल गेट्स रोलिंग तो फिर आप आगे बढ़ जाते हो। तकरीबन मुझे 20 से 25-30 मिनट का कहा गया है, तो वो 20 से 1 मिनट में रखूंगा कि जिसमें मैं अपना जो भी कह लें कि नॉलेज है वो आप लोगों से शेयर करूं। 10 मिनट आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो भी होंगे वो आप मुझसे कीजिएगा। ठीक है, आई वुड इनवाइट यू के बहुत से लोग होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जहन में लेकिन वो पूछते नहीं है। पूछें, जब ये लोग बैठे हुए हैं इनसे पूछें, इनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें, क्योंकि आप नहीं करोगे ना, बाद में सोचते रहोगे तो फिर देन यू वुड बी लाइक जस्ट वो एक एवरेज क्लास जो कि बस सोचती रह जाती है और करती कुछ नहीं है। स्टार्ट बिकमिंग द डूअर्स। ठीक है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, उस पर आप जो है जहां पे एक्शन लेना है वहां पर एक्शन लें आप। खैर रिसेंटली हुआ ये कि अकाउंट मेरा, जैसे कि काशिफ ने भी बताया, अकाउंट मेरा ब्लॉक हुआ, सस्पेंड हुआ बिकॉज डिफरेंट रीजंस। और उसमें रीजन यही थे कि मेरे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने कैंसिल कर दिए, ऊपर नीचे 3-4। एंड आई वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड कि यार मैंने काम किया सारा कुछ। ये असल में बायर्स को एक चीज काफी वो पता चल गई है कि फाइवर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत से बायर्स के साथ। मैं देखता रहता हूँ कम्युनिटी में भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो काम करवा लेते हैं और बाद में जाके कह देते हैं कि जी काम जो है सही हमारी पसंद का नहीं हुआ। और फाइवर इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्टिंग दी सेलर्स,
वो डायरेक्टली ऑर्डर्स को कैंसिल कर देता है। तो ये मेरे साथ 2-4 दफा हुआ, और मैं एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन के जो चुप करके बैठ जाएगा। मैंने अच्छा खासा खींचा, मैंने उन्हें काफी, यानी कि मैंने लीगल भी उनको कहा कि यार ये आप ये यू कैन नॉट डू दिस लीगली। मैंने काम किया है, मेरी टीम दिन रात काम कर रही है और मेरा काम कंप्लीट है। उस क्लाइंट ने भी जो है उसको अप्रिशिएट किया, उसने टिप्स भी दी हैं, और उसके बाद आप कैंसिल कर रहे हो, पूछते भी नहीं हो, ये किस तरह से? तो खैर इस किस्म की चीजें हुई, वो बड़ा इशू बन गया। काफी मैंने उनकी मैनेजमेंट को भी लान तान की कि यार ये इस तरह से आप सेलर कम्युनिटी के साथ नहीं कर सकते। बट दैट एंडेड अप के भी फिर वो एक रिफ्ट बन जाता है। सपोर्ट के साथ एक मेरा बन गया, और उन्होंने एट द एंड आके कह ले कि कोई भी वजह ढूंढनी थी, और उन्होंने अकाउंट मेरा सस्पेंड कर दिया। फिर उसके बाद खैर सपोर्ट सुनती नहीं है उनकी बात, एंड आई डिडंट बॉदर। मुझे वो कहते रहे कि भैया हम आपका अकाउंट रिव्यू करेंगे। मैंने कहा ना करो। शुरू में उन्होंने काफी उल्टी सीधी बातें की कि ये इस तरह से डिसीजन फाइनल होता है, ये होता है, वो होता है, सारा कुछ। मैंने कहा ठीक है, नहीं करना ना करो। खैर जो रीजन बनी मेरे अकाउंट के सस्पेंशन की, ये ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। रीजन मेरी ये बनी कि मेरा हमेशा से माइंड जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन में चलता था। मैं हमेशा 3 से 4, 5, 6 चीजें साथ लेके चलता हूं। अभी भी मैं करंटली जो हमारी वहां पे इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी है, उसका मैं सेक्रेटरी फाइनेंस हूं। ठीक है, मैं एक एनजीओ भी रन करता हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस भी रन करता हूं, और मैं काउंटलेस और भी यानी कि डिफरेंट वेंचर्स में कहीं पे बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूं, कहीं पे वैसे यानी कि कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूं। तो यानी कि मेरा हमेशा से माइंड रहता है बहुत सी जगह पे बिखरा रहता है, जिसका असर मेरे काम पे पड़ा। आप लोगों ने अगर इस फील्ड में आगे जाना है ना, तो फिर आप सिंगल माइंडेडली आप इस पे फोकस होकर आगे बढ़ोगे। अगर आप भी इधर उधर चीजों में रहोगे तो फिर डेफिनेटली आपकी वो फोकस और अटेंशन उस लेवल की नहीं होगी, और फिर इवेंचुअली उसकी वजह से बड़े बड़े लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो फिर जो थोड़े नए सेलर्स हैं उनको तो वो सोचते भी नहीं है दोबारा सस्पेंड करते हुए। तो इसलिए आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप उस चीज को टाइम दे रहे हो तो उस चीज को भरपूर तरीके से टाइम दें। अब खैर दैट वाज रिलेटेड टू फाइवर। अब मेरे आने का यहाँ पे जो मकसद है वो बेसिकली मैं कहने एक तरह से यहाँ पे कल मेरे फूफा की डेथ हुई थी। आई वॉज इन जंग, वहां पे गया हुआ था, आज उनके कुल थे। बड़ा मुझे जोर दिया गया कि यार आप ठहर जाओ, आप ना जाओ। आज मेरी जो हमारा लीगल असिस्टेंट है उनके साथ मेरी हेयरिंग की, हमारी मंडे को हेयरिंग है, उनके साथ मैंने केस डिस्कस करना, तो मैंने कहा मैं आके करूंगा। मैं सारी चीजें छोड़ के स्पेशली मैं यहां पे आया हूं बिकॉज आई नो कि यहां पे कोई आप में से ही ऑडियंस में कोई 4-5 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनको कोई बात मैं कहूंगा ना उन पे असर कर जाएगी। सारे नहीं होते, कभी भी ऐसे बंदा नहीं होता कि जहां पर सारे लोगों को बात समझ लग रही होती है, लेकिन आप में ही 4-5 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें बस वो थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा वो कई ऐसे ही कह लें कि मैं आप लोगों को स्पार्क आपके अंदर वो पैदा कर दूं, तो वो आगे चल के बहुत कुछ करेंगे लाइफ में। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। ये ह्यूमन बॉडी और ये ह्यूमन माइंड जो है ना एक ऐसी मशीन है, अगर इसको आपने बेहतर तरीके से यूज कर लिया ना तो आप पहाड़ों को तोड़ दोगे। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो यार। हमारे सामने एग्जांपल्स है, पैसा ही कमाना है, मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, कितनी मिसालें, काउंटलेस मिसालें हैं। कोई 2 दिमाग तो नहीं थे, हमारे जैसे ही लोग थे, लेकिन कुछ उन्होंने आदतें ऐसी अपनाई, कुछ हैबिट्स ऐसी अपनाई जिन्होंने उनको आगे बढ़ा दिया, और दुनिया पे उन्होंने अब दुनिया को अपनी गिरफ्त में किया हुआ। आप भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन हमारा क्या है, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी हैबिट्स वो ऐसी हैं कि जो हमें उस लेवल पर नहीं पहुंचाती। तो आज मैं आप लोगों के अंदर वो चीज कह लेके जगाने के लिए आया हूं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि कोई मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तो बनाई थी, बट दैट वाज लाइक 3-4 स्लाइड्स, तो वो बात वो यही थी। मैं आपको ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आपने मूवीज देखी होंगी, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सुपरमैन उड़ के जाता है उसके पास और वो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। हीरो जो होता है वही जाता है वहां पे एक्सीडेंट में, विलन के साथ वही लड़ता है। 6-7 लोग और पीछे खड़े होते हैं, बस वो वहां पे देख रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज हीरो हैज हिज रोल डिफाइंड इन हिज माइंड। यार ये मेरा काम है,
आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू दिस। हमारा मसला सबसे बड़ा यही होता है कि हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता कि हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, हम उस लेवल पर, वो लेवल मेरे लिए भी है, बी ए टॉप रेटेड, बी ए प्रो, वट एवर, ठीक है, फ्रीलांसिंग में कोई भी ऐसा लेवल है या कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, आप वो लेवल को अचीव कर सकते हो। 1-2 साल लाइफ के अगर आपने थोड़ा डेडिकेटेड होकर, डिसिप्लिन होकर चीजों को कर लिया ना, तो आप उस लेवल को आराम से पालोगे। और उसके बाद फिर देखो लाइफ वहां से जंप करके कहां पे जाएगी। जब आप एक लेवल पर पहुंचते हो ना, वहां से फिर आपको एक नई ही डायमेंशंस नजर आती हैं। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो वंस यू नो कि यार मैं भी ये डिजर्व करता हूं, मैं भी ये कर सकता हूं। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि यार नहीं, मेरी लाइफ में बड़ा कुछ मकसद है, कुछ बड़ा करने के लिए मैं आया हूं, एवरेज किस्म की लाइफ के साथ मैं खुश नहीं हूं? एनीबडी? ओए शाबाश। लाइफ में अब आप लोग एम्बिशियस हो, ठीक है, मैं वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोग यहां पर आए हो ना, दैट इज अ प्रूफ कि आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हो, क्योंकि ये सेम मैसेज काउंटलेस थाउजेंड्स कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो नहीं आए, दे डिडंट बॉदर कि भी यहां पर आए, थोड़ी सी भी एफर्ट नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं। यू गाइस टुक द स्टेप। अब आप एक कह लें कि एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो उनसे ऑलरेडी, 99% ऑफ पीपल उनसे आगे बढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट स्टेप पे रुकना नहीं है। अब यहां पर आप आए हो ना, यहां से एक प्लान क्रिएट करके जाना है, ठीक है, कुछ कमिटमेंट्स करके जानी है, कुछ वादे करके जाने हैं अपने आप से कि यार नहीं, अब मैं यहां पे आ गया हूं ना, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं यहां पे आऊंगा तो मैं यहां पे खड़ा हूंगा। अपना ये प्लान बना के जाओ यहां से, और यकीन मानो अपने साथ ये कमिटमेंट कर ली ना, तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती यहां पे आने से। लेकिन मसला ये है कि हम कमिटमेंट ही नहीं करते, क्वेश्चन करना हाथ नहीं उठाते, हाथ उठाते हुए डर लगता है हमें। कई लोग हैं, मैं देखता हूं, मुझे बाद में आके इनबॉक्स में 1.5 लाइन लग जाएगी मेरे, सर मैंने आपके वो वहां पे गया था, वो मेरे क्वेश्चन था, ये चीज थी, वो चीज, मैंने वहां पे क्यों नहीं किया? सर वो असल इतने सारे लोग बैठे होते हैं। कैसे? जब आप इतने सारे लोगों में बैठ के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तो लाइफ में आपने आगे बढ़ने के लिए जो करना है वो कैसे करोगे? तो जो काम जिस वक्त करना है उसी वक्त करना है, इसकी आदत डालो। डोंट इवन बॉदर के यार कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, भाड़ में जाए सारे, मेरी लाइफ के लिए चीज जरूरी है तो आपने करना है वो। इस कमिटमेंट को सामने रखोगे, फिर चीजों को अप्रोच करोगे, तो वो हो ही नहीं सकता कि ना हो। मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ, इट वाज इतना, यानी कि कोई नॉर्मल बंदा होता ना, मेरा लगा लो कि तकरीबन कोई $4-5 का मेरा वो होता था, एंड दैट वाज माय मेजर सोर्स ऑफ इनकम। एक दिन थी, अगले दिन नहीं थी। आई डिडंट इवन बॉदर, क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन है यार मैं कोई और नया रास्ता निकाल लूंगा। तो अपने ऊपर जब यकीन होता है ना, फिर परेशानियां नहीं होती। परेशान वो बंदा होता है जिसे हो ही ना यकीन कि यार मैंने लाइफ में क्या करना है, मेरे लिए रास्ता कौन बनाएगा, मैं इधर देखूं उधर देखूं, कहां पे जाऊं। लेकिन अगर मुझे खुद पे यकीन है यार नहीं मैं रास्ता बना लूंगा, तो फिर आप निकल जाओगे आगे, फिर कोई नहीं रोक सकता। और रास्ता बनाने के लिए फिर एफर्ट भी चाहिए होती है, यानी कि वंस पहले एक रियलाइजेशन होनी चाहिए आपके अंदर कि नहीं यार मैं लाइफ में अपना रास्ता बनाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई ये कमिटमेंट करना चाहता है अपने साथ, यकीन माने आप में अगर आज यहां पे, और ये अभी इन दी एंड आई वुड लाइक कि डिक्लेरेशन हो, यहां पे आप कमिटमेंट करके जाओ, यहां से नाम बताओ अपना, सारों को बताओ कि यार नहीं मैंने ये चीज करनी है। मेरी लाइफ में कह लें कि बड़ी सबसे कह लें कि पावरफुल चीज ये रही है कि जो मेरे हेटर्स होते थे ना, जो तनकीद करते थे, मैं सबसे पहले उनको अपना प्लान बता देता था, यार मैंने ये करना है। उसके बाद वेट करता था लान तान, ओ ये पागल हो गया, ये कैसे करेगा, ओ ये किस तरह, उसके लिए तुझे पता है वहां से ये सोर्सेज चाहिए, वो सिफारिश चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैं ठीक है, सो व्हाट, मैंने तो करना है। जब एक आपने माइंड बना लिया ना और बता दिया उसको, फिर नेक्स्ट फिर वो आपकी मोटिवेशन रहती है यार, वो उस बंदे के साथ जिसको आप ऑलरेडी इतना वो तंग करता है आपको, और उसको आपने कह दिया, देन योर रेपुटेशन इज ऑन द लाइन। फिर वो रेपुटेशन को फुलफिल करने के लिए आपको वो काम करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग इज नो योरसेल्फ, कि आपको आपके अंदर वो कह ले कि पोटेंशियल है, कोई चीज की कमी नहीं है, जो भी चीज चाहिए वो आपके अंदर है। और प्लस
वी आर लिविंग इन सच अ फॉर्चुनेट टाइम कि यार यहां पर कोई नॉलेज एक्वायर करना, कुछ भी एक्वायर करना मसला ही नहीं है। आज से मैं 15-20 साल पहले जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की थी ना, उस वक्त नहीं होते थे ये सेमिनार्स, कोर्सेज, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ नहीं होता था। आजकल तो कुछ भी सीखना आपके लिए आसान है। नहीं सीख रहे और बात है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अपने आप को कोई किसी किस्म का भी एक्सक्यूज देना ना, वो छोड़ दें। कोई एक्सक्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये चीज इस किस्म की आपके अगर जहन में है ना, तो वो उसको निकाल दें। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव एवरीथिंग, जो आपको इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद देगी। सेकंड थिंग इज अब आगे कैसे बढ़े। ठीक है, तो कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि आगे कैसे मैं किस तरह से बढ़ा। और मैंने जब लाइफ में देखा कि यार क्या मुझे आगे कहां पे पहुंचना है और उस लेवल के बंदे के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, ठीक है, लिस्ट डाउन ऑल दोज क्वालिटीज, और वो क्वालिटीज आप अपने अंदर पैदा करो। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू। नहीं करना ना जिस बंदे ने, उसे कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन करने के लिए हमेशा कुछ होता है। तो अपने लिए एक पूरा पेपर, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और अपने लिए गोल्स बना लो। लिखने की आदत डालो। ये गोल्स वगैरह लिखना बुकिश बातें लगती हैं, लेकिन बिलीव मी, आप लिख लेते हो ना, तो फिर वो चीज को होने की प्रोबेबिलिटी 50% बढ़ जाती है। मोबाइल में लिखो, मोबाइल से भी ज्यादा वैसे हाथ से लिखोगे ना, उसकी एक अजीब वो मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर। मैंने देखा है, मैंने अपनी बुक में, अपनी डायरी वगैरह में जिसमें देखता हूं ना, पुरानी चीजें जो लिखी हुई हैं मैंने, उसमें से ऑलमोस्ट 60-70% चीजें मैंने कर ली होती हैं और बिफोर टाइम की होती हैं। तो इसलिए आप लिखने की, अपने गोल्स वगैरह, अपने ख्वाब लिखने की, अपने अचीवमेंट्स लिखने की हैबिट बनाएं। वीकनेसेस, बी वेरी ओपन कि यार मुझसे ये काम नहीं होता, मेरे से कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मसला है। कमिटमेंट कर लो, हां ठीक है मसला था लेकिन इसको मैं सही कर लूंगा। कोई भी चीज है, वो मसले को एक्नॉलेज करें और उसके बाद उसे कहें कि मैं इसको सही कर लूंगा। मेरे लिए कोई ये ऐसी चीज भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो उस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है। दूसरा ये कि अब करना क्या है, छोटी छोटी चीजों से शुरू करनी है। छोटी छोटी अपनी इर्द गिर्द देखें कि कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कह लें कि रोक के बैठी हुई हैं। छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करें। बड़ा काम फौरी तौर पे ना लें, छोटी सी कोई चीज पकड़ें। ठीक है, मुझे याद है आई स्टार्टेड ऑफ, मैं कह लो कि इनिशियली यानी कि इतना ज्यादा वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं था, वो ज्यादा यानी कि, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था विद ब्रशिंग माई टीथ। ठीक है, आई स्टार्टेड ब्रशिंग माई टीथ ट्वाइस अ डे। नहीं करता था पहले, लेकिन फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर, छोटी सी हैबिट, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड टू डू। फिर दूसरा, हैबिट क्रिएशन के प्रोसेस पे थोड़ा सा आप करें कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपके अंदर होनी चाहिए और उसको कैसे बेहतर तरीके से आप अपना सकते हो। वो अपना ऐसे सकते हो कि जो आप ऑलरेडी आपकी हैबिट्स होती है। जिस तरह नमाज हम पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि यार एक ये काम तो मैं रोजाना करता हूं। कोई नई चीज आपने हैबिट अपनी स्टार्ट करनी है तो उसको उस हैबिट के साथ अटैच कर दो। एक्सरसाइज करनी है, कोई 4-5 पुशअप्स वगैरह लगानी है, तो उसको नमाज के साथ किया, नमाज से पहले या नमाज के बाद उस चीज को रख लिया। इससे आपकी हैबिट्स क्रिएशन प्रोसेस जो है ना, वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी चीजों से आप स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता उन हैबिट्स को अपनी लाइफ में बनाते जाओ। बुरी हैबिट्स भी होती हैं हमारे अंदर, लेकिन बुरी हैबिट्स को छोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। उसके लिए आपने क्या करना है, बुरी हैबिट्स को करते रहो जो भी कर रहे हो, लेकिन नई अच्छी हैबिट्स को या उसकी की काउंटर हैबिट्स को साथ ऐड करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, डिसिप्लिन, छोटे छोटे काम। कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं आता जो आपको बनाएगा, कोई ऐसा बड़ा इवेंट लाइफ में नहीं आता जो आपको बिगाड़ेगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ को बना देती हैं, बिगाड़ देती हैं। हम सोच रहे होते हैं यार कोई पता नहीं कोई बड़ा इवेंट आया, नहीं होता। या आप जो छोटे छोटे काम डेली आप नहीं कर रहे हो ना, जो आपको करने चाहिए, तो वही आपके ना करने की वजह से आपकी लाइफ उस तरह से प्रोग्रेस नहीं करती। तो इसलिए उन छोटी छोटी चीजों को, सारी उन कह लो कि हैबिट्स को आपने एक्वायर करना है कि जो मेजॉरिटी लोगों की कहती है। तो इसलिए, और दूसरा डिसिप्लिन्ड रहना है। जब एक कमिटमेंट कर ली है ना,
तो फिर आना है, फिर बेशक कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस चीज को पूरा करो। बेशक छोटी चीज है, बेशक छोटा काम है, लेकिन अगर कमिटमेंट कर लिया कि यार नहीं ये चीज मैंने करनी है, तो फिर उसको करो। क्योंकि जब आप नहीं करते ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप एक अपनी सेल्फ एस्टीम को मार रहे होते हो। तो इसलिए आपने अपने साथ जो कमिटमेंट्स की हैं उन चीजों को फॉलो करना है, और फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कह लें कि प्रोडक्टिव भी होना शुरू हो जाएंगे, सारा कुछ आप में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, बाज़ों का वी फील स्टक कि यार लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, कुछ खास, ठीक है बस काम कर रहा हूं मैं, सही है, रूटीन की जो चीज चल रही है ना वो चल रही है। तो वो फीलिंग, स्टक फीलिंग जो है ना, जहां पर आप यानी कि यार कि लाइफ बस नॉर्मल चल रही है, जो हो रहा है ठीक है, देखा जाएगा। अब उस फीलिंग, ये मेजॉरिटी आप लोगों के साथ ये होगा, सबके साथ होता है। अब इसको खत्म करने के लिए आपको करना क्या है? यू हैव टू सेट द बार हाई। अपने आपको इतने ज्यादा गोल्स दे दो, ठीक है, होंगे कैसे पूरे वो अगली बात है। अपने पूरी दिन को इतना ज्यादा आपने कह लें मसरूफ कर लेना है, अपना प्लान कर लेना है कि फिर आपको टाइम ही ना मिले किसी और चीज के लिए, नॉन प्रोडक्टिव किस्म की एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। हम सोच क्या रहे होते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो चीज ठीक है, इट्स समवट अट्रैक्टिव, ठीक है, सारा कुछ होता है, लेकिन उससे आप ज्यादा अपने आप को बिजी नहीं रख पाओगे। अपने गोल्स को ज्यादा वो बनाने के लिए, ठीक है, अपने साथ और लोगों को मिलाओ। अपने पेरेंट्स के लिए कर लो, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, मैंने अपने ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह सिबलिंग्स के लिए क्या करना है, मैंने अपने नेबर्स फ्रेंड्स वगैरह उनके लिए क्या करना है, कम्युनिटी के लिए क्या करना है। एक कॉलम बना लो और लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। छोटी छोटी चीजें, डजंट हैव टू बी समथिंग बिग, छोटी छोटी चीजें आप लिख लो, इससे आपको होगा यार हाँ मैं ये काम भी कर सकता हूं। अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ में डिफरेंट डायमेंशंस क्यों खुलती जा रही हैं, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट साइड पर एक्टिविटी जनरेट कर रहा हूं। अब मैं कम्युनिटी में बहुत सारा काम करता रहता था, उस काम की वजह से कई लोगों ने यानी कि दे रिकग्नाइज किया यार ये बंदा है, ये बंदा कुछ कर रहा होता है, एंड दे अप्रोच्ड मी, और वो सारा कुछ यानी कि इट्स एक डिफरेंट डायमेंशन ओपन हो गई है। तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और उस दूसरों के लिए जब करेंगे ना, उससे आपको जो इनर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, क्योंकि अपने लिए तो यार हर कोई करता है, तो दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचना शुरू करेंगे ना, उससे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, और प्लस आपके लिए भी रास्ते खुलेंगे, नए रास्ते जो है ना वो बनना शुरू हो जाएंगे। खैर, आप में से मैं यानी आज मैं सोच के आया था, मैं इसके 4-5 लोगों को साथ लेके जाऊंगा, यानी कि मैं 5 लोगों को ऑफर करता हूं कि यार आई वुड मेंटर देम अगले 6 महीने के लिए, ठीक है, मैं कुछ बनाना चाहता हूं यहां पे। तो अब आप में से जो कोई करना चाहता है ना, एक ईमेल एड्रेस है, मैं एतजाज को दे दूंगा उस पर आप, लेकिन मुझे पता चले यार कि वो 6 लोग जो है उनके अंदर कुछ गट्स हैं, कुछ वो करना चाहते हैं लाइफ में। मैं बता रहा हूं, सिर्फ माइंड चाहिए, माइंड चाहिए, दिमाग में आपने कुछ चीजें डिसाइड कर ली ना, कोई भी परेशानी, कोई भी डिफिकल्टी, कोई चैलेंज है ही नहीं। तो सिर्फ आपने अगेन आप सारा कुछ अपना जो है ना प्रीवियस थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह वो बताएंगे, अपने जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताएंगे, जो ख्वाब अचीव करना चाहते हो आप वो बताओगे, एंड आई विल सिलेक्ट 5 पीपल, और उनके साथ मैं उनकी जो है ना प्रॉपर मेंटरशिप करूंगा, और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर हम देखेंगे डिफरेंस, कहां पे वो स्टैंड करता है और उसके बाद वो कहां पे जाता है। लेकिन अगेन मुझे पता चले कि यार ये बंदा वाकई कुछ करना चाहता है, ठीक है, इफ ही हैज दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर मैं उसके साथ लग जाऊंगा उसके पीछे। इन दी एंड 5 बंदे, कोई आप में से आके अपना एक इंट्रोडक्शन यहां पे दोगे, कोई आके यहां पे बताए कि यार वो लाइफ में क्या करना चाहता है, हु हैज केम हियर प्रिपेयर्ड, आप आ जाओ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि मैंने चले जाना अभी, मैं एंड में नहीं होऊंगा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो कोई अगर आप में से क्वेश्चन मुझसे करना चाहे तो मुझे यानी कि आई वुड लव टू आंसर दोस क्वेश्चंस, प्लीज आ जाओ। अपना एक इंट्रोडक्शन, आपने कभी सोचा है कि आप हो क्या, कोई पूछे आपसे क्या इंट्रोडक्शन दोगे आप उसे? हम इस पे गौर ही नहीं करते कि यार हम हैं क्या, तो फिर हम अपना इंट्रोडक्शन बनाते ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपको होना चाहिए कि यार आप यू कैन कम ओवर हियर और आप अपने बारे में बताएं लोगों को और सारा कुछ करें। और नेक्स्ट टाइम आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहां पे आऊं ना, तो यहां पे आप लोगों में से काफी सारे लोग यहां पे मौजूद हों, ठीक है।
जी सर। हाँ हाँ यार ये शेर है, शेर है ये। जो पहली बार आता है ना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से काफी लोगों ने सोचा होगा लेकिन उठे नहीं होंगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ रेबल्स जो कह लो कि दीवारें तोड़ देते हैं, जो स्टेटस को तोड़ते हैं। जबरदस्त यार। बताओ यार क्या करना चाहते हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे और छोड़ो क्या करना है आगे। Sir, I want to make a company like Google, and I'm also working on that. And my final year project in the university is based on this. That I will make a search engine, YouTube like application, web application like YouTube, web applications like Instagram, and I will make it fully AI, artificial intelligence. I want to bring artificial intelligence. पाकिस्तान में मैंने खुद सर्च किया है, पाकिस्तान में एआई के ज्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं है, यहाँ पर रोबोटिक्स नहीं है। आई वांट रोबोटिक्स, आई वांट रोबोट। मैं इस तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहता हूँ जिस तरह हमारे पास फ्रेमवर्क्स है, लाइक बूटस्ट्रैप कितने आसान है, लाइक सास, हमारे पास जितने न्यू टेक्नोलॉजीज है। सो मैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज लाना चाहता हूँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं खुद अपना बनाना चाहता हूँ। कब तक कर लोगे आप ये बताओ सर? विद इन 2 years। मुझे और 2 years मुझे चाहिए। नाम सोचा है जी? नाम सोचा है अभी कि कोई नहीं सोचा? मेरा निकनेम AMRK। वाह, नाम भी सोच लिया उसने, नाम भी सोच लिया है। चलो एक दो और लड़के जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करना, आ जाओ यार। ये दिस इज योर अपॉर्चुनिटी डिक्लेरेशन, ठीक है? यहां पर आके डिक्लेयर कर दो लड़कियों में, प्लीज प्लीज प्लीज। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो काम करती हूँ। मेरा स्टार्ट जो है वो हुआ था, मैं पिक्चर्स वगैरह लेती थी, जिन दिनों में वेब कैम होता था, वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो इन चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। खैर वो 15-10 ईयर्स ये काम चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने ग्राफिक्स पे फोकस किया, लोगोस बनाती थी, बैनर्स बनाती थी। अब मेरे तकरीबन 1 year हो चुका है, मैंने महानूर डिज़ाइनर एंड इवेंट प्लानर के नाम से अपनी कंपनी बनाई थी। उसमें मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि डिज़ाइनिंग की फील्ड में मैं अर्न करूँ, और इवेंट जो है उसमें मैं ये वेडिंग इवेंट्स वगैरह नहीं करना चाहती। मैं इवेंट्स इस टाइप के इवेंट्स हो गए, और ऐसे इवेंट्स कि जिसमें हम अपने ही पाकिस्तान के पीपल को ग्रूम करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों में स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम पॉलिश नहीं हो। जब तक हम पॉलिश नहीं होंगे, फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम कैरेक्टर वाइज जो है ना, कैरेक्टर में वो बैड कैरेक्टर वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा कैरेक्टर हमारे ही लोगों में होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इन दी एंड एक चीज आप लोग सारों को एक मैसेज, वेकअप कॉल, ठीक है? अगर लाइफ को चेंज करना है ना, आपने खुद ही करना है, कोई बाहर से नहीं आ रहा, ठीक है? ऐसे इवेंट हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, बट अगर अंदर से आवाज नहीं आएगी ना कि यार नहीं बंदिया, इनफ इज इनफ, तो चेंज नहीं हो गए। और टाइम गुजरते पता नहीं चलता, एक नेगेटिविटी माइंडसेट बनते पता नहीं चलता। तो आज से आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो। आज जब रात में जाओगे ना, तो आज एक प्लान बनाओ यार कि ठीक है, लाइफ को मैंने कहां पे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होगा, लेकिन एक डेस्टिनेशन अपनी आज ही जाके सेट कर लो, लिख लो कहीं पे कि इस साल के एंड में मैंने यहां तक पहुंचना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे उसको जरा देखो कि यार अच्छा इस जगह पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, रास्ते कौन कौन से हैं, कौन से बंदों से मिलना है, कैसी स्किल मैंने एक्वायर करनी है, क्या कुछ करना है। वो चीज करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। थैंक यू।